हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज के इस लेक्चर में हम अपने नोट्स का रिवीजन करवा रहे हैं, आप लोगों को यह रिव्यू दे रहे हैं। अगर आप इतना पढ़ लेंगे, हमारे नोट्स से पढ़ लेंगे, इनफ है। 100% श्योर है कि इनफ है, इतना पढ़ लो, बहुत है भाई। जो मैंने नोट्स बनाए हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और मैं आप लोगों को पहले दिखा दूं, आप लोग देख सकते खुद ही। एक तो कंटेंट देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो बस वीडियो पर एंड तक बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो मैं हर बार नहीं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, जैसे संज्ञा है, तो संज्ञा मूल अगर भेद पूछे, कभी संज्ञा के मूल भेद पूछे तो वहाँ पर 2 होते हैं। अगर संज्ञा के भेद पूछे तो 5 होते हैं। मूल कहे तो 2 और भेद कहे तो 5। आधुनिक रूप से 3 होते हैं। जैसा कि मैंने नोट्स के तरीके ये यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अगर मूल रूप से संज्ञा के भेद पूछे तो 2 होंगे, कुल रूप से 5 होंगे, आधुनिक रूप से 3 होंगे, वह प्राचीन रूप से 5 होंगे। तो ठीक है, संज्ञा के अगर मूल रूप से आप कहें कि मूल रूप से भैया कितने प्रकार, 2 प्रकार, तो वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? अब इनके प्रकार भी तो बताइए। तो बता दूं मैं यहाँ पर। मूल रूप से अगर बात करें तो नंबर 1 होगा यथार्थ वाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखो, यथार्थवाचक संज्ञा हम देख सकते हैं उसको, लेकिन भाववाचक संज्ञा में बेसिकली हम नहीं देख सकते। देखो, मैं समझा रहा हूँ, लिखा नहीं तो क्या हुआ, लेकिन समझना है। ऊपर ये हेडलाइन हल्का हल्का लिखा है, लेकिन मैं इसकी डिफिनीशन आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। भाववाचक नहीं दिखता, यथार्थवाचक देख सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि प्राचीन रूप से जो हिंदी के हमने 5 प्रकार बताए हैं, तो कौन कौन से हैं? तो पहला है, ये देखो यहाँ पर डिफाइन किया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये हमारे 5 प्रकार हो गए। इसी प्रकार से आधुनिक रूप से जो 3 प्रकार हैं, वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, और जाति में आते हैं द्रव्य या समूहवाचक। ठीक है, इतनी क्लियरिटी से मैंने नोट्स बनाए हैं कि आप लोग अगर एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह से छप जाएगा दिमाग में। और समझा भी रहा हूँ, कहीं भी पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि बोर्ड का जो मार्कर है वो बेसिकली मार्कर चल ही नहीं रहा है। नहीं तो मैं 5 लेक्चर उसमें ही बताता, लेकिन इसमें ज़्यादा क्लियर होगा। आप देख लीजिए, मैं समझा ही रहा हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो, विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, दृश्य हेतु देखने हेतु है, दुनिया में अकेली हो, बहुवचन ना बने। जैसे भारत अपने आप में दुनिया में अकेला, गंगा अपने आप में अकेली है, आगरा अपने आप में अकेला है, गीता, सचिन, रमन, मैं अपने आप में, मेरा नाम सागर है तो मैं अपने आप में अलग हूँ। उत्तर प्रदेश, मंथ, कोई महीना, नदियों के नाम अपने आप में यूनिक हैं। जातिवाचक संज्ञा, जाति या उपजाति का बोध कराए, नॉलेज कराए, लेकिन दृश्य हेतु हो जातिवाचक में, और व्यक्तिवाचक में हम देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है ना, जिसके जैसे और हो, बहुवचन बना सकते हैं। देखो, जातिवाचक में हम बहुवचन बना सकते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे जैसा और एक हो सकता है लड़का। देखो, जातिवाचक में नाम नहीं हो सकता है, लेकिन लड़के का ज्ञान हो सकता है। कि मैं कहूँ कि लड़का, तो लड़के तो दुनिया में बहुत हैं, तो ये जाति में आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि रमन, कमल, सागर, अमर, तो ये सभी नाम है। अब ये यूनिक हो गए, नाम हो गए तो यूनिक अपने आप में पर्सनल हो गए, जब पर्सनल हो गए तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ लड़का, शहर, शहर में कई शहर आते हैं, लड़के में कई लड़के आते हैं, नदी में कई नदी, गंगा यमुना, वकील में एडवोकेट कई, जानवर हैं तो कई प्रकार के होते हैं, मछली है, पेन है, गाय है, शेर है। मतलब मैंने सीधा सीधा यहाँ पर पॉइंट किया है, जिसका पार्टिकुलर जाति का नाम हो, ना कि उसके अलग नाम से पुकारा जाए। ठीक है ना। अब यहीं पर जैसे है ये पर भाववाचक संज्ञा, भाव को प्रदर्शित करे, आदर्श हो, बहुवचन नहीं होगा। बहुवचन में भाववाचक संज्ञा में बहुवचन नहीं होता है, यहाँ पर एक वचन होगा। प्लेट में रखकर नहीं देख सकते हैं, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, मैंने यूपीएसआई का बैच ले करके अच्छे तरीके से कंप्लीट कर करके यहाँ पर ये आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री, आप बहुत ही अमेजिंग है। आप किसी भी एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मत लीजिए, केवल नोट्स कर लीजिए। दावा करता है आपका भाई 100% छप जाएगा। जैसे मैं कहूँ प्लेट में ना रखा जाए, जैसे दुख है तो क्या आप दुखी को भाव है, ठीक है, खुशी से, देखो दुख से दुखी भाववाचक हो गया, खुश से खुशियाँ ये जातिवाचक हो गया। मैंने यहाँ पर बोला है कि बहुवचन हो सकता है जातिवाचक, तो यहाँ पर देखो खुशियाँ जातिवाचक है, बहुवचन है, लेकिन भाववाचक एक वचन है, ना कि बहुवचन है। जैसे मैं कहूँ मिठाई, तो क्या आप मिठाई को प्लेट में धर सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल रख सकते हैं 100%, तो जातिवाचक हो गया। मिठास को आप प्लेट में नहीं रख सकते हैं, तो यह भाववाचक हो गया। ऐसे ही चढ़ाई को प्लेट में रख सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं भैया, हम
चढ़ाई को प्लेट में नहीं रख सकते हैं। लेकिन चढ़ाइयाँ जो है ये जाति में आएगा। ऐसे ही मैं बात करूँ यहाँ पर, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा गिनती नहीं की जा सकती। देखो द्रव्य में आपको गिनती नहीं की जा सकती, नाप तौल की बात करेगा। जैसे मैं कहूँ कि सोना, चांदी, चीनी, पानी, शहद और तमाम है जो आप कह सकें, ठीक है। द्रव्य, मटेरियल, ठोस, द्रव, गैस, तो ये सभी हमारे हो गए द्रववाचक संज्ञा। समूहवाचक, एक कलेक्शन, एक समूह का बोध कराए, एक मतलब कि मैं कहूँ भीड़ का, जैसे कि आर्मी है, यहाँ पर दिया पुलिस, आर्मी, टीम और काफिला, ये सभी एक एक मैं कहूँ कि बहुवचन है, मतलब समूह को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर गिना ना जा सके और हम इनको मतलब कि गिना जा सके, सॉरी यहाँ पर गिन सकते हैं हम किसी को कलेक्ट करने। भाई जब जैसे मैं कहूँ कि समूह है कोई, अब 20 लड़के तो गिन ही तो सकते हैं ना हम उनको, पुलिस है तो गिन तो सकते हैं ना हम उनको, तो गिना जा सके, ध्यान रखना। अब हम चलते हैं सर्वनाम, ठीक है ना। सर्वनाम को समझ लीजिए, बहुत ही मस्त नोट है भाई साहब ये। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो छप जाएगा आपको। यूपी पुलिस जो एग्ज़ाम है आप इससे दीजिए, 100% मोहर लगा के बात कर सकता हूँ कि फंस ही जाएगा। सर्वनाम, सर्वनाम में क्या, देखो सर्वनाम के मुख्यतः कि अब आप कहेंगे 6 भेद होते हैं, तो बिल्कुल सही है। ऐसे ही अब देखो मैं याद करवा रहा हूँ संज्ञा वाले, संज्ञा के भेद आप कहेंगे 5, आधुनिक रूप से 3, यहाँ पर प्राचीन रूप से 5, ये पर लिखा है आपको फिर से मूल रूप से 2, तो आप इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं। 6 प्रकार होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मूल रूप से सर्वनाम के भेद पूछे तो यहाँ पर 11 बताने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में। निश्चितवाचक, जब निश्चितता का बोध कराए, निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, जैसे कहे यह मेरी बोतल है, तो किसकी बोतल है, यह मेरी बोतल है, यह एक सर्वनाम है। मेरी एक निश्चितता को दर्शा रहा है और बोतल जो है संज्ञा है, यूनिक है। अभी मैंने संज्ञा पढ़ा दिया इसी वजह से। यह बोतल मेरी है, इसमें सर्वनाम का कोई भेद नहीं है, सर्वनाम का, इसमें सर्वनाम का कोई भेद नहीं है, अर्थात सर्वनामिक विशेषण है। ये कौन सा, अगर मुझे कौन सा विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। अनिश्चित, अनिश्चितता का बोध करा, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कुछ, कोई, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, तो ये अनिश्चितता को प्रदर्शित करते हैं, या मैं कहूँ अनिश्चितता को दर्शाते हैं। प्रश्नवाचक, जब आप लोगों से प्रश्न पूछे, जैसे मैं कहूँ कौन, क्यों, कहाँ, कैसे। संबंधवाचक, जैसे जैसा, वैसा, वे सर्वनाम शब्द जो छोटे वाक्यों को जोड़े, जो मतलब जैसे कहे कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। देखो जो जीता, पहले जीतने वाले को और फिर उसको सिकंदर, तो 2 शब्दों को जोड़ रहा है। अब यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम, खुद को, स्वयं को कर, खुद स्वयं की बात बताए। जैसे मैं कहूँ खुद बाजार जाऊँगा, मैं खुद बाजार जाऊँगा, खुद की बात कर रहा, स्वयं की बात कर रहा, स्वयं अपने आप की, स्वतः की बात कर रहा है। ऐसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक, पुरुष कितने, 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब मैं उत्तम पुरुष कहूँ, मैं, हमको, हमने, मैंने। मध्यम पुरुष तू, तुम लोग, और बाकी सब, यह, वह, वे लोग जो हैं, ये अन्य पुरुष में आते हैं। तो सर्वनाम का भी हम लोगों ने इंड कर दिया है। तो अब बेसिकली यहाँ पर विशेषण को देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 5 चैप्टर आप लोगों के काम आएंगे। जो नहीं दिख रहा है मैं उसको बताऊंगा, फिर से कह रहा हूँ, बस वीडियो पर बने रहें, छोड़कर बिल्कुल ना भगे। विशेषण, विशेषण के 2 भेद होते हैं। स्थान के आधार पर बोल रहा हूँ भाई साहब, देखना भी। विशेषण, विशेषण के प्रयोग के आधार पर प्रकार 4 होते हैं, स्थान के आधार पर 2 और प्रयोग के आधार पर 4, प्रयोग के आधार पर 4, लेकिन स्थान के आधार पर 2। नोट्स में लिख लेना आपने। अब मैं विशेषण की डिफिनीशन थोड़ा बता दूं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण। मैंने कहा मोटा आदमी, देखो आदमी एक नाउन है, संज्ञा है, लेकिन मोटा एक उसकी विशेषता, आदमी की विशेषता बता रहा है ना, तो ये विशेषण हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, मतलब कि विशेष हो गया। जैसे मैं कहूँ ये साफ है, तो ये एक सर्वनाम शब्द है, और साफ मतलब क्लीन, मतलब कि ये विशेषण है। अब जैसे मैं यहाँ पर कहूँ विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, स्थान के आधार पर। किसके स्थान पर, स्थान के आधार पर। उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। अब इनको डिफिनीशन याद करने में थोड़ा बेसिकली दिक्कत होता है, तो मैं इनको बताऊं उद्देश्य विशेषण कैसे याद करना है आप लोगों को। देखिए ध्यान से, उद्देश्य विशेषण, देखो हमारा जो उद्देश्य है वो विशेषण है। उद्देश्य विशेषण, हमारा उद्देश्य क्या है, विशेषण। तो जिसके पहले विशेषण हो, जैसे ये है, जिसके पहले विशेषण हो और विशेष,
उद्देश्य विशेषण, इसका मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, विशेषण को ढूंढना, तो पहले विशेषण आएगा फिर विशेष आएगा। ऐसे ही विधेय विशेषण, देखो ये नहीं कोई याद कर पाता बच्चा, इसी पे डिफिकल्ट पेपर में आ जाता है और एक क्वेश्चन 100% आ गया। ऐसे कहूँ विधेय विशेषण, देखो विधेय विशेषण, विधायक को ढूंढना है, विधायक मतलब संज्ञा को ढूंढना है, संज्ञा मतलब विशेष को ढूंढना है, तो हमारा ये विशेष हुआ और ये हमारा विशेषण हुआ। तो आप लोगों को अच्छी तरह से मजे ले लेके पढ़ रहे होंगे। संख्यावाचक, देखो संख्या में एक निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार की संख्या होती हैं। जैसे मैं क्रम से बैठ जाओ, नंबर एक क्रम से बैठ जाओ। स्कूल में देखो जब हम लोगों की पारी लाइन लगती है तो टीचर क्या बोलते हैं, हमारे सर क्या बोलते हैं कि क्रम से बैठ जाओ, पहला दूसरा तीसरा बच्चा खड़ा हो जाए, ये क्रम है। आवर्तीवाचक गुना शब्द आ जाए, देखो ट्रिक मान लो यहाँ पर आवर्तीवाचक गुना शब्द आ जाए, समूहवाचक दोनों तीनों, देखो समूह में समूह का बोध कराएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों तीनों चारों ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक में हर एक ऐसे शब्द आएंगे। गणनावाचक, गणना में भी एक पूर्णांक होगा एक अपूर्णांक होगा, जैसे 1 2 3 ये तो पूर्ण हो गए, लेकिन पाव भर, आधा, डेढ़, सवाव, तो ये क्या हुआ, ये हमारा अपूर्ण हुआ। ऐसे ही अनिश्चित में आ जाएगा। अनिश्चित का क्या है दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग, बहुत लोग, चंद्र लोग, तो इनको पढ़ते ही खन थोड़ा माइंड में डिफाइन होता है कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बोल रहा है। 20 लोग, अब 20 लोग में गिनती कर सकते हो, नहीं, हजारों लोग, अनेकों लोग, लगभग 200 लोग, कई लोग, 20 लोग, बस में लगभग 50 लड़के बैठे, तो लगभग एक अनिश्चित बोधक है। 10, देखो 10 से नीचे इकाई का अंक है, 1 से 9 तक यह एक निश्चित होगा। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भाई साहब मोहर लगा लो, ठीक है। 1 से 9 तक की अगर गिनती में आए तो निश्चित होगा ना। और यहाँ पर 10 या 10 से ऊपर, मतलब कि मैं कहूँ कि दहाई का जो अंक है तो अनिश्चित होगा। जैसे कहूँ मैं 1 है, नहीं सॉरी, यहाँ पर 10 है, 11 है, 12 है, तो दहाई का अंक हो तो वो अनिश्चित होगा ना यहाँ पर। अब जैसे हम कहें यहाँ पर परिमाणवाचक, इसे देखो परिमाण और परिणाम में बहुत बड़ा अंतर है, इस बात को ध्यान रखना। देखो समझ लो, परिमाण होता है माप तौल वाला, लेकिन जो परिणाम होता है, जैसे मैंने परीक्षा दिया और फिर उसका कोई फल मिला, मेरे अंक आए अच्छे, तो वो हमारा परिणाम होगा। लेकिन परिमाण को हम नापते हैं, तौलते हैं, माप तौल। परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार के होते हैं। निश्चित में कहूँ 1 लीटर, 1.5 लीटर, मतलब 1 लीटर, 1 किलो चीनी, 1 किलो कपड़ा, सॉरी यहाँ पर 1 किलो दूध, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहूँ मैं 4 मीटर कपड़ा, तो निश्चित है। 20 ग्राम अदरक, 1 किलो, 5 सेंटीमीटर, मतलब एक निश्चित अंक का बोध कराए तो आँख मीचकर वो निश्चित होगा। और ये अनिश्चित है, कुछ दूध बहुत, देखो फर्क थोड़ा थोड़ा है, कुछ थोड़ा बहुत, ये मेन तो हमारे ये है ना, ये आप अगर याद कर ले गए तो फिर फंसने वाले नहीं है कहीं पर। अब ऐसे सार्वनामिक विशेषण, देखो मौलिक, सर्वनामिक, मैं इसको बता रहा हूँ। देखो मौलिक जो सार्वनामिक विशेषण है, मौलिक मतलब मूल मतलब किसी का नाम हो, मतलब एक जो मतलब प्राकृतिक रूप से दिया गया नाम हो। मैं कहूँ कि जो हमने, जैसे मेरा नाम है सागर, तो जो निश्चित एक नाम हो, उसमें कोई एर फेर ना किया जाए, दल बदल ना किया जाए। जैसे यहाँ पर दिया है, यह वह, मैं, हम, वे, सो, जो, तुम, कोई, कुछ आदि। मैं जो बता रहा हूँ उसमें ध्यान देना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो ध्यान देना ही देना, जो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ उसको ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। जो मैं समझा रहा हूँ, जिसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई छेड़खानी ना की गई हो। ऐसे ही यौगिक शब्द, इनमें छेड़खानी की गई हो, देखो छेड़खानी, उसका, उसकी, मेरा, हमारा, जिसका, जैसा, इनमें छेड़खानी है। अब ऐसे ही गुणवाचक की एक अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ, दिमाग में छाप लो। जब किसी के नाम को लगाकर आप गुण बता सकें तो वो गुणवाचक होगा। जितने गुण हों, अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी, देखो नाम लगाकर कर रहे हैं, आदमी, दयालु आदमी, चतुर आदमी, दोषी आदमी, मतलब कि जो निर्दयी, अब चालाकी से, लालची आदमी है, चालाक आदमी, भ्रष्ट आदमी, गोला चौकोर पन्ना, देखो पन्ना एक नाम है, आयताकार पन्ना एक नाम है, आयताकार जमीन एक नाम है। ऐसे रंग, नीला, काला, पीला, सफ़ेद, स्वाद, कड़वा, तीखा, मीठा, खट्टा, स्पर्श, ऐसे सर्प, चिकना, खुदड़ा, कठोर, मुलायम। ऐसे दशा को बात की जाए, सदैव, जैसे समय को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप लोग, दैनिक है, साप्ताहिक है, मानसिक है, ठीक है ना। यहाँ पर संज्ञा है, बनारसी है, फिरोजवादी, अपने आप में यूनिक है भाई, नाम हो गया तो संज्ञा हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक
एक स्पीड वाला नोट्स बना दिया मैंने, इतने में ही विशेषण को खत्म हो गया भाई। देखो लिखा रिवीजन ट्रिक, विशेषण की पहचान, विशेषण के बाद विशेष लगाना अनिवार्य है। या विशेषण के बाद विशेष लगा ही मिलेगा। जैसे मैं कहूँ खोटा, सिक्का, सिक्का एक विशेष है, संज्ञा है, नाउन है, लेकिन खोटा एक विशेषण है, ठीक है ना। यदि विशेषण पहले हुआ, देखो मैंने विशेष विशेषण की बात करना है। अगर यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा, इसको सुधार लीजिए आप, विशेष होगा यहाँ पर, ठीक है ना, विशेष विशेष विशेष, यहाँ पर होगा विशेष से पहले, विशेषण से पहले होगा यहाँ पर विशेषण, विशेषण से पहले विशेष होगा यहाँ पर, विशेषण से पहले, देखो विशेषण से पहले विशेष है, संज्ञा है, विशेषण से पहले बोर्ड कैसा है, काला है, तो यहाँ पर होगा हमारा विशेष हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा, संज्ञा, ठीक है ना, संज्ञा विशेष, ये विशेषण हो गया काला बोर्ड। अब मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर अव्यय की। अव्यय को भी ध्यान से देखना, वादा किया है तो करके निभाएंगे। 5 चैप्टर करना है तो 5 ही चैप्टर करेंगे। अब देखो मुख्यतः जो अव्यय के मुख्यतः भेद होते हैं वो 4 होते हैं, समझते जाइए, मैं बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट को, किंतु जो सो देखो फटाफट, परंतु मैं कहूँ जिनको जोड़ने पर कोई भी फर्क ना पड़े वो अव्यय है, जिनको जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े अव्यय है। अव्यय या अभिकारी शब्द, क्रिया विशेषण, देखो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण होगा, 4 प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक व परिमाणवाचक, ना कि परिणाम, परिमाण नाप तौल वाला, मात्रा जिसे कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो स्थान की बोध, स्थान का बोध कराया जाए, एक समय का बोध कराया जाए, परिणाम का बोध कराया जाए, ऐसे रीति का बोध कराया जाए, क्रिया के होने का कैसे लगाकर। अब देखो मैं ये भी बता रहा हूँ, स्थान, जब अगर स्थान क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया, इसको कैसे पहचानेंगे, कहाँ लगाकर, ऐसे ही कालवाचक क्रिया विशेषण कब लगाकर पहचानेंगे, परिमाणवाचक कितना लगाकर पहचानेंगे, रीतिवाचक कैसे लगाकर पहचाना जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा, तुम, ठीक है, ये जरा सा, थोड़ा सा, ये ठीक है, ये सभी परिमाण है, ये हम थोड़ी यहाँ पर नाप तौल सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आप ये एग्जाम्पल से देख लेना, ये इसके एग्जाम्पल से सटीकली आपको दिख रहा होगा। ये अभिकारी शब्द हैं। अभिकारी शब्द किसे बना है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से, सॉरी यहाँ पर विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से बना है। और जो मतलब कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण जो है ये तो विकारी हैं, लेकिन संबंध बोधक है जो, ये सभी हैं सब, तो ये सभी क्रिया विशेषण है जो, तो ये सभी अविकारी हैं, ये विकारी हैं। ऐसे यहाँ पर संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, संबंध में क्या, संज्ञा और सर्वनाम से ही, देखो हिंदी है जो संज्ञा सर्वनाम से ही जुड़ करके बनती है। आप संज्ञा और सर्वनाम चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। संज्ञा और सर्वनाम शब्द को अन्य संज्ञा सर्वनाम से जोड़ना, संबंध बनाना। जैसे सीता के बिना राम जी परेशान है, उनका हृदय कलत रहा है, सीता के बिन राम जी परेशान है। ट्रिक, के पास, के बाहर, के अंदर, के कारण, के लिए, के ओर, के आगे, के पीछे, के विरुद्ध, निकट, ये संबंध है, किसी से जोड़ कर बता रहे। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक का ये चिन्ह है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। हे शब्द है, हरे राम हरे, हे कृष्णा हरे, मतलब कि कोई घृणा वाला शब्द हो, कोई प्रेम वाला शब्द हो, कोई शोक वाला शब्द हो, कोई आश्चर्य वाला शब्द हो, तो इसमें सब विस्मयादिबोधक, ये विस्मयादिबोधक का अव्यय का जो चिन्ह है उसको हम लगाएंगे। अब यहाँ पर समुच्चय बोधक है, समुच्चय सम, मतलब किसी के साथ, तो समुच्चय सम कितने होते हैं, मैं यहाँ कहूँ 2, तो देखिए 2 प्रकार होंगे, बहुत सही। समुच्चय के 2 प्रकार होते, सम मतलब 2 संख्या होती तो 2 प्रकार हो गए। इससे याद कर लो, वाक्यांश या वाक्य को जोड़ना। जैसे मैं कहूँ बैठो, बैठ जाओ या चले जाओ, तो संबंध हुआ कि नहीं, समुच्चय हुआ कि नहीं यहाँ पर। जैसे कहूँ मैं स्टेशन पहुँचा और ट्रेन कहाँ गई, चली गई, और ट्रेन, और या, तो आपको मेन फोकस करना और या, तथा, एव, व, अथवा, नहीं तो, जबकि, पर, परंतु, इन शब्दों पर अपने आप को पकड़ बनानी है। ऐसे ही यहाँ पर है प्रधान वाक्य जो आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे ऐसा काम करो जो सम्मान बढ़ाए। अब काम क्या है, मुख्य हमारा काम क्या है, मुख्य काम क्या है, ऐसा काम करो, तो पहले तो हम काम करेंगे ना, जब ही तो नाम होगा ना। तो यहाँ पर इसीलिए इसको बताया गया कि पहले हमको जो काम करना है वो मुख्य काम होगा। जैसे मैं कहूँ ये काम करो, तो अब जैसे यहाँ पर प्रधान वाक्य है ताकि,
ताकि लगा करके। तो ये सभी हैं, इनको आपको पॉइंट को रट लेना है। निपात में जोड़ डाले, जैसे मैं कहूँ ही, भी, किसी भी वाक्य में जोड़ डाले ही, भी, तो वहाँ पर निपात होगा। आप भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे आप इस क्लास को अगर कर लेंगे तो। अब यहाँ पर है, अब देखो हम क्रिया को तो अभी नहीं करेंगे, इसलिए क्रिया एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं बोर्ड पर ही पढ़ाऊँगा तो समझ में आ जाएगा दोस्तों ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है फंस रहा है बार बार, तो इसका ज़्यादा लोड है। ये आप समझ लीजिए, विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है ठहराव, प्रतीक, निशान। विवरण का चिन्ह है ये दोस्तों। इसको मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसको मैंने अभी जो पहली क्लास थी इसमें 2 क्वेश्चन फंसे थे, एक बच्चे ने पूछा भी था, तो मैंने यूट्यूब पर ही कराई है। अल्प विराम, अल्प अर्धविराम, अर्धविराम में ऊपर बिंदी होगी हल्की सी, प्रश्नवाचक प्रश्न पूछेगा, आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादिबोधक, ये निर्देश चिन्ह, डैश, जिसको डैश, देखो डैश से तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन निर्देश को एक दर्शाया जाए उसको हम बोलते हैं संयोजक चिन्ह। योजक चिन्ह, समासिक, समासिक जैसे समास में जो द्वंद्व समास में लगता है। कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, आप कर लेना, मझला कोष्टक भी हो जाएगा। अवतरण चिन्ह, ये अवतरण का है। अवतरण चिन्ह दोस्तों ऐसे बनता है, अवतरण चिन्ह ये है यूं और यूं करके, आपको क्लियरिटी ना हो, ये अवतरण का चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह में जैसे ये बना बस इसको डबल कर देना है तो उद्धरण चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही उपविराम, विराम तो है लेकिन उससे एक और विराम है, उपविराम। विवरण चिन्ह, ये विवरण दे रहा है, मतलब डैश लगा के विधान से बता रहा है, विवरण बता रहा है। पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति, देखो सेम इसको, पुनरुक्ति को और उद्धरण को समझना है। पुनरुक्ति मतलब रिपीटेड करेगा लेकिन उल्टा करेगा। ऐसे लाघव चिन्ह शून्य के तरीके बनता, संक्षेप सूचक चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप कर दे, डैश डैश का, प्लस प्लस का। पाद चिन्ह, रेखिका चिन्ह, ये रेखा तो आप रेखिका समझ जाएंगे, लेकिन पाद चिन्ह को ध्यान में रखना है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह जो बोलते हैं हेडराम, हे राम, उड्डम, एडराम, तो ये सभी बड़े, इसको बोलते हैं लघु। इसको हम बोलेंगे दीर्घ, सॉरी यहाँ पर दीर्घ होगा, लघु तो छोटा होता है, दीर्घ बड़ा। इसको अगर हम मात्राओं में तो 2 मात्राएं गिनते हैं, पाद बिंदु, एक ये पाद बिंदु है। हंस पद जो होता है, श्रुति चिन्ह होता है, काक पद होता है, तो ये हंस पद है। टीका सूचक, ये टीका सूचक है, ठीक है ना। तुल्यता सूचक, तुलना, समता सूचक, तुलना और समता बताया जाए। समाप्ति सूचक चिन्ह, ये समाप्ति सूचक का है। अपूर्ण सूचक, ये अपूर्ण अनंत, ये भी आया था अभी क्वेश्चन में, जो मैंने पूछा था अभी यूट्यूब में करा था, ये भी क्वेश्चन था। विराम का अर्थ होता है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या होती है वो बेसिकली कितनी होती है, 20 होती है। हंस पद कितने, श्रुति विराम, हंस पद श्रुति विराम। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का एक डंडे के तरीके होता है, ऐसे ऐसे पूर्ण विराम यूँ तरीके से होता है। ऐसे उपविराम का होगा, ये उपविराम है। सर्वाधिक विराम चिन्ह, ये सर्वाधिक, अगर हाँ क्वेश्चन बनेगा 100 में 100%, सर्वाधिक चिन्ह में प्रयोग आने वाला यही है। सर्वाधिक जो है ना, सर्वाधिक ये समझ लेना, लिख भी लेना आप। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए लोप बिंदी बिंदी करके है, और निर्देश संकेत के लिए एक संकेत दिया जाए, जैसे किसी स्टेशन का है। और अब आपके 4 चैप्टर हो गए और मैंने 5वां चैप्टर ये करवा दिया था, फिर भी आप देख लें इसको, ये नोट्स है भाई साहब जो मैंने बनाया है। तो आपको सटीक थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। ये नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और अपना नंबर भेजें, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। फ़ोटो खींच कर पाऊँगा भाई, इतना वो नहीं है। शेयर करो चैनल को, एक समय आने दो, आप लोगों को मैं PDF बनवा कर दे दूँगा। तो आपको ये दिख रहा होगा, और देख लो भाई अच्छे तरीके से, ये कोई नहीं कर सकता, एक अपना भाई कर सकता है जो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। दिख रहा है, फिर भी कहीं दिक्कत हो तो बताना, और आपको PDF वगैरह चाहिए तो बता देना, ठीक है। आज से 5 चैप्टर हो गए हमारे ये, और कल मार्कर आ जाएगा तो फिर से वही क्लास। मेन चीज़ लाइट का इशू रहता है ना, लाइट है नहीं तो बोर्ड अपने पास, लाइट है नहीं तो भी कैसे पढ़ा लें, लेकिन आप लोगों को वीडियो देना है तो देना है, पढ़ाना तो पढ़ाना है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त हो।